बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Gulliver's Travels, Chapter First, Voyage 1, Lilliput, अनपॉपुलर एक्यूट एकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका खैर मकदम है। जो दोस्त बैरून ममालिक से हमारे साथ हैं आज, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं, और जो दोस्त पाकिस्तान से हिस्सा ले रहे हैं, आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है। फेसबुक, ट्विटर और स्काइप पर हमारा एड्रेस लेक्चरार MK भुट्टा। हमारा फ़ोन नंबर है 033346555305। हमारी एकेडमी का एड्रेस है 7 जिनाब उलाक आवान टाउन, मुल्तान रोड, लाहौर। 15 आप पारा, कनाल बैंक रोड, लाहौर। 250 जनाब उलाक सेक्टर E, बहरिया टाउन, कनाल बैंक रोड, लाहौर। Today I will discuss Lilliput. I have divided this lecture into two parts. In first part I will discuss the characters. In second part I will discuss the events of Voyage 1. Now first of all, Gulliver शिप में रवाना हुआ, शिप तबाह हुआ और जिस जजीरे पर वो पहुंचा था उस जजीरे का नाम था लिलीपुट, जहां पर 6 इंचेस के लोग हैं। यहाँ कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो स्पेशली हमें याद रखने हैं। फर्स्ट करेक्टर इज द एम्परर, EMPEROR, एम्परर। यू मस्ट हैव रजिस्टर इन योर हैंड, राइट डाउन द एम्परर, EMPEROR, एम्परर। ये एम्परर भी 6 इंचेस का है, पिग्मी है और ये किंग है। लिलीपुशंस का ये किंग है। लिलीपुट, लिलीपुशंस का मतलब है कि लिलीपुट के अंदर रहने वाले लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पर ग्लेवर एनकाउंटर होता है, मिलता है इस एम्परर से, तो एम्परर पहले तो खुश होता है, वेलकम कहता है, बहुत फ्रेंडली होता है इसके साथ। लेकिन बाद में एम्परर ग्लेवर से कहता है, यार साथ वाली स्टेट है, एक बड़ी स्टेट है, नाम है उसका ब्लेफस्को के साथ हमारी लड़ाई है, तुम ब्लेफस्को को तबाह कर दो। ग्लेवर इस बात से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से ये किंग, ये एम्परर ग्लेवर का दुश्मन बन जाता है। दूसरी बात जिसकी वजह से ये एम्परर दुश्मन बनता है वो ये है कि क्वीन के घर के ऊपर ग्लेवर पेशाब कर देता है। तो 2 वजूहात बनी जिसकी वजह से एम्परर बाद में नाराज हो गया। तो आपने एम्परर याद रखना है, नेम कोई नहीं एम्परर, बस एम्परर है। फिल्म नैप, सेकंड करेक्टर, FLIM, फिल्म नैप, NAP, नैप, फिल्म नैप। ये लिलीपुट के अंदर बस समझे ग्लेवर का दुश्मन है। ये ग्लेवर को कहता है, ग्लेवर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ग्लेवर ने उसकी वाइफ के साथ मेट किया है। अब ग्लेवर वो एक जेंट की तरह है इस रीजन में, वो 6.5 फीट हाई करेक्टर है और वो 6 इंचेस के हैं। तो 6 इंचेस की एक क्वीन के साथ या लड़की के साथ वो रेप करना या मेट करना, ये अननिवन एक बात थी। वो इल्ज़ाम लगाता है फिल्म नैप। फिल्म नैप यहाँ पर एक ताकतवर मिनिस्टर टाइप अथॉरिटी है लिलीपुट के अंदर। फिल्म नैप लिलीपुट के अंदर मिनिस्टर है और ये ग्लेवर पर इल्ज़ाम लगाता है कि ग्लेवर ने फिल्म नैप की वाइफ के साथ मेट किया है। ये फिल्म नैप एक्चुअली सिंबल है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का, ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर का, जो 18वीं सेंचुरी के अंदर था। उसका नाम था वालपोल, WALPOLE, वालपोल।
आपने ये बात जहन नशीन रखनी है, फिल्म नैप जो लिलीफुट के अंदर मिनिस्टर है, एक्चुअली ही इज़ द सिंबल ऑफ ओरिजिनल करेक्टर वालपोल. वालपोल was the actual prime minister of England. नेक्स्ट करेक्टर, दो करेक्टर हमने डिस्कस किए. फर्स्ट वाज द एम्परर, सेकंड करेक्टर वाज फिल्म नैप. थर्ड करेक्टर रेड रेसेल. रेड रेसेल REDRESL, रेड रेसेल. ये गुलिवर का लिलीफुट के अंदर दोस्त बन जाता है 6 इंचेस का, लेकिन दोस्त बन जाता है. इसकी मदद से गलेवर इस लैंड के ऊपर अपने आप को सेटल कर पाता है. और फिर जब गलेवर को पनिशमेंट दी जाती है, गलेवर को कहा जाता है कि ये गलेवर तो गद्दार है, किंग और दूसरे नोबल्स पनिशमेंट देते हैं कि गलेवर को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए. तो उस वक्त रेड रेसल बड़ा अहम रोल अदा करता है और वो गलेवर की सज़ा कम करवा के वो तब्दील करा देता है सेंटेंस ऑफ डेथ को, कि बस गलेवर की सिर्फ आंखें पुल्ड आउट कर दी जाए. रेड रेसल दोस्त है गलेवर का लिलीफुट के अंदर, रेड रेसल. कुछ और कैरेक्टर्स हैं, उसको हम कहते हैं ब्लेस फोस्केडियंस. जिस तरह आपने पहले एम्परर की इंटरप्रिटेशन में पढ़ा था, ब्लीफेस्को. ब्लीफेस्को एक नया जजीरा है साथ. इसी तरह उस ब्लीफेस्को जजीरे पर रहने वाले लोगों को कहते हैं ब्लीफेस्कोडियंस. ब्लीफेस्कोडियंस BLEFUSCUDIANS, ब्लीफेस्कोडियंस. ब्लीफेस्कोडियंस कौन है? जो ब्लीफेस्को जजीरे पर रहते हैं. ये साथ वाली स्टेट है. जिस तरह इंग्लैंड के साथ फ्रांस है बॉर्डर पर, इसी तरह लिलीफुट के साथ ब्लीफेस्को है. ब्लीफेस्को ब्लीफेस्कोडियंस है. ये लिलीफुट के एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं. जिस तरह के फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच हैं, इंग्लैंड के रहने वाले इंग्लिश हैं, और फ्रांस के लोग इंग्लैंड वालों के दुश्मन थे, उनसे दुश्मनी थी उनकी, अब भी है. और ब्लीफेस्कोडियंस या ब्लीफेस्को का अहम रोल ये है कि गलेवर के ऊपर जब पनिशमेंट दी जाती है कि इसको मार दिया जाए या इसकी आंखें निकाल ली जाएं, तो उस वक्त गलेवर भाग जाता है और कहाँ चला जाता है? ब्लीफेस्को के अंदर जाके पनाह लेता है, जहाँ पर उसको वार्म वेलकम कहा जाता है. आइए अब हम डिस्कस करते हैं 14 पॉइंट्स में 14 इवेंट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा लिलीफुट का और लिलीफुट में होने वाले एक्सीडेंट्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि गलेवर इस स्टेशन पर, इस प्लेस पर, इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे. भाई ये बात है 1699 की. गलेवर ने एक जहाज़ पर सफ़र शुरू किया था. एक लंबे वो सफ़र पर जा रहे थे और सफ़र तो बड़ा खुशहाली के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये सफ़र बहुत खौफनाक सूरत हाल में बदल गया. शिप को एक बहुत बड़े ब्रूटल स्टॉर्म का सामना हो गया और वहाँ पर फूड जो है उनके पास बहुत कम रह गई. और फिर करैक्टर सारे जो शिप के ऊपर क्रू था, जो लोग थे, वो सारे के सारे वीक हो गए और वहाँ पर सिर्फ चंद लोग बच गए और तकरीबन 12 लोग तो मर गए थे शिप के ऊपर. और फिर शिप एक रॉक से टकरा गया, समंदर के अंदर मौजूद एक पहाड़ पे से टकरा गया. तो 6 लोगों ने जंप लगाया, जिसमें एक गुलेवर भी था, और वो एक बोट पर सवार हुए और फिर वहाँ से वो रवाना हुए. बोट भी एक बड़ी लहर की जद में आ गई और बोट उलट गई.
गुलेवर ने तैरना शुरू किया क्योंकि वो स्ट्रांग आदमी था और वो आखिरकार उसको एक आइलैंड मिल गया। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पर घास है, उस घास के ऊपर सो गया और तकरीबन 9 घंटे तक वो उस घास पर सोता रहा। 9 घंटे तक वहाँ पर सोता रहा और जब उसकी आँख खुलती है तो क्या होता है, क्योंकि ही इज़ रियली एग्जॉस्टेड, टू मच एग्जॉस्टेड। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड? Now, when Gulliver awakens, यहां से मैं बात शुरू करूंगा। 14 इवेंट्स बताऊंगा, हर इवेंट की 2 लेयर्स बताऊंगा। 14 इवेंट्स बताऊंगा, हर इवेंट की 2 लेयर्स बताऊंगा। लेयर 1 होगी और लेयर 2 होगा। लेयर 1 में मैं एक्सीडेंट पेश करूंगा, इंसिडेंट बता दूंगा भाई ये हुआ है। और लेयर 2 में मैं बताऊंगा कि इस एक्सीडेंट का असल में मतलब क्या है, राइडर क्या कन्वे करना चाहता है, असल बात क्या है, राइडर ये इंसिडेंट क्यों ग्लेवर ट्रैवल में लिख रहा है, बयान कर रहा है। आपने हंसना है, आपने एंजॉय करना है, आपने जज करना है एक बहुत अच्छे जज की तरह। शोल्डर इजी रखने हैं, मूड इजी रखना है। लेयर 1, When Gulliver awakens, जब गुलेवर जागा, he is lying on his back, वो कमर के बल लेटा हुआ है। His arms and legs were strongly fastened on each side to the ground, और ग्राउंड पर उसके बाजू बाहर की तरफ स्ट्रेच हैं और वो जोर से बंधे हुए हैं। उसके बाल भी जमीन के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उसके बाल लंबे थे और थिक थे, वो भी बड़े बड़े खोंटों के साथ जमीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं। अब वो मूव करना चाहता है और वो महसूस करता है कि वो तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता, और फिर अपनी बॉडी के ऊपर वो कोई चीज़ महसूस करता है छोटी सी जो उसकी बॉडी के ऊपर चल रही है, और आखिर उसकी चिन तक चलती हुई वो चीज़ आ जाती है। और इस पॉइंट पर जब वो देखता है कि ये क्या चीज़ है, वो देखता है आ ह्यूमन क्रीचर नॉट 6 इंचेस हाई, एक इंसान नुमा कोई चीज़ है जो कि 6 इंच से बड़ी नहीं है। विद अ बो एंड एरो इन हिज हैंड्स, और अपने हाथ के अंदर उसने एक तीर कमान लिया हुआ है। Gulliver will later learn that these creatures are called Lilliputians। बाद में उसे पता चलता है कि ये क्रीचर लिलीपुशंस हैं जी, ये लिलीपुट का इलाका है और ये लिलीपुशंस हैं जो कि 6 इंच के छोटे छोटे लोग हैं। बड़े वेल मैनर्ड, बड़े वेल ड्रेसिंग की हुई, उन्होंने कोट पैंट और अपने तमगे सब चीज़ ब्राइट स्टार्स लगाए हुए, देवर वेल मैनर्ड। और गुलेवर उनको देखकर एक दफ़ा डर जाता है और डरने के साथ ही ज़ोर से धाड़ता है, इतने ज़ोर से धाड़ता है कि और डर जाता है कि वो अपने एक लेफ्ट आर्म को भी आज़ाद करा लेता है। लेकिन वो भी साथ ही इस चीज़ से कॉन्शियस हो जाता है कि अगर वो खड़ा हो जाएगा या कोई ज़्यादा हरकत करेगा या पीसफुल एटीट्यूड नहीं दिखाएगा तो हो सकता है यहाँ पर क्लैश हो जाए और बहुत सारे लिलीपुशंस मारे जाएं। लिलीपुशंस इस जोरदार आवाज़ से डर जाते हैं और वो वहाँ पर फायर करते हैं। डजन्स ऑफ टाइनी एरोज वहाँ से निकलते हैं जो उनके हाथ से थे, और ये ग्लेवर के हाथों पर तीरा लगते हैं, उसके चेहरे पर लगते हैं, उसकी बॉडी पर लगते हैं। बस वो आराम से फिर लेटा रहता है तीर खाकर। लिलीपुशंस देन बिल्ड अ स्टेज टू ग्लेवर्स साइड, और ग्लेवर की साइड पर वो एक स्टेज बनाते हैं और वहाँ पर वो स्टेज तकरीबन 1.5 फुट ऊंची होती है। कान के करीब आकर वो एक आदमी उस स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाता है और कान के करीब आकर वो एक स्पीच करता है बड़े वेल मैनर्ड अंदाज में, और लगता है ये जिस शख्स को कान के करीब लाया गया है ये शख्स पर्सन ऑफ क्वालिटी है, बड़ा अहम तरीन शख्स है, पढ़ा लिखा है। और वो तकरीबन 10 मिनट तक एक लॉन्ग स्पीच करता रहता है इन हिज ओन लैंग्वेज,
और ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बिल्कुल नहीं है, और चुपचाप वो यहाँ पर इस लैंग्वेज को सुनता रहता है और एंजॉय करता रहता है, और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और देखता रहता है कि क्या करना है उसने। ये थी फर्स्ट लेयर, एलेगोरिकल थी। आपने देखा 6 इंचेस के लोग थे। अब हम देखते हैं लेयर 2 में। लेयर 2 में देखते हैं तो हमें पता चला है कि ऊपर वाले इंसिडेंट के अंदर एलेगरी मौजूद है कि 6 इंचेस के लोग दिखाए गए हैं, यूनिफॉर्म के अंदर वेल मैनर्ड दिखाए गए हैं। इसके अंदर हमें स्टायर भी नजर आती है कि स्टायर की गई है, और इसके अंदर हमें रिफॉर्म भी नजर आती है। 3 चीजें इस ऊपर वाले पैराग्राफ में हमें नजर आते हैं। हम जरा थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। देखिए, एट द टाइम दैट स्विफ्ट रोड गुलेवर्स ट्रेवल्स, इंग्लैंड वॉज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। गुलेवर ट्रेवल जब लिखा जा रहा था तो उस वक्त इंग्लैंड जो है बहुत ताकतवर कंट्री था, जिसके पास बहुत सारे शिप्स थे, और ये शिप्स और ये लोग मुसलसल दूर दराज की लैंड्स और कंट्रीज को अचीव कर रहे थे, सर्च कर रहे थे और कंट्रोल कर रहे थे। स्विफ्ट असल में वार्न करना चाहता है इंग्लिश लोगों को कि तुम लोग जो कॉलोनीज बना रहे हो इंग्लैंड की, जो नौ आबादियात बना रहे हो, जो बहुत सारे मुल्कों को अपने कंट्रोल में कर रहे हो और बहुत सारे मुल्कों के ऊपर पावर अपनी जमा रहे हो, और कमज़ोर मुल्कों के ऊपर जो तुम हमले कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। अगर उनकी रिसोर्सेज सारी मिल गई, किसी कंट्री में तुम गए, वहाँ पर लोग एक्टिव हो गए, उन लोगों ने तुम्हें ऐसे बांध लेना है जिस तरह के ग्लेवर को 6 इंचेस के लोगों ने बांध रखा है। एक तो आपको अंडर लेयर ये मिल गई, तो इसमें रिफॉर्म का एलिमेंट भी है, इसके अंदर एलेगरी तो है ही। सो दूसरी बात यह कि ग्लेवर इज द माउथ पीस ऑफ स्विफ्ट, स्विफ्ट का माउथ पीस है। स्विफ्ट इज फीलिंग शैकल्ड इन द कंट्री ऑफ टाइनी ब्रेन्स। स्विफ्ट असल में अपने लोगों को छोटे कद का, छोटे जहन का मानता है, समझता है, और कहता है कि ये लोग मुझको ऐसे बांधना चाहते हैं जिस तरह के ग्लेवर को छोटे छोटे लोगों ने बांध दिया था। तो ऑटोबायोग्राफिकल स्टायर मौजूद है, रिफॉर्म मौजूद है, एलेगरी तो है ही। आइए दूसरा इंसिडेंट देखते हैं। लेयर 1 में देखें, ग्लेवर ने इशारा दिया, भाई मुझे खुराक चाहिए, मुझे कुछ पीने को दो, खाने को दो। तो वो लोग बास्केट भर भर कर ले आए जिसके अंदर गोश्त था, और उसके अंदर बहुत सारे वो रोटी के टुकड़े थे, वो लेकर आए, और उन्होंने उस बास्केट को इसके मुंह में उंडल दिया। एक पूरा वहाँ पर उन्होंने एक पूरा स्टैंड बनाया, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने उसके मुंह के अंदर खाना डाला। लेकिन ये बास्केट बड़ी छोटी थी और 3 बास्केट उसके मुंह में चली गई। वो एट द सेम टाइम खा गया, और उन्होंने 2 बैरल पानी के भी उसके मुंह में उंडल दिए, और बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया गुलेवर ने। लेयर 2 में हम इस बात को यूं देखेंगे कि ये एलेगरी है, दिलचस्प एलेगरी है। अगर आपका सवाल आ जाता है एलेगरी पर, तो आप ये कैच कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कैच कर सकते हैं। देयर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल टच ऑफ स्विफ्ट पॉवर्टी। एलेगरी भी है और स्विफ्ट का ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है कि स्विफ्ट ने क्योंकि पॉवर्टी देखी है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हंगर, नेक ग्ल्यू रह गई है, नेक के साथ चिमटी रह गई है, इसलिए खाने का ख्याल उसे आ गया। और बाद में उसने सेल्फ एग्जाइल में गया, आयरलैंड के अंदर भटकता रहा बहुत सारी जगहों पर। तो मे भी कहीं ना कहीं भूख का एलिमेंट था जो रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये अदरवाइज प्योर एलेगरी का पैराग्राफ है, इंसिडेंट है। आइए हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। आफ्टर ही हैज ईटन ही फॉल्स asleep। क्योंकि उसे फौरन नींद आ गई, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने उस खुराक के अंदर कोई स्लीपिंग मेडिसिन मिक्स कर दी थी। जब उन लिलीपुशंस को पता चल गया कि ग्लेवर सो गया है, उन्होंने ग्लेवर को बांध दिया एक बड़े तख्ते पर, क्योंकि ये लिलीफर्ट के लोग बड़े अच्छे मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने
ग्लेवर को कैपिटल सिटी में लेकर जाना था जो कि हाफ माइल दूर था, और उन्होंने अपने किंग के आगे, एम्परर के आगे रिप्रेजेंट करना था इस जेंट फिगर को जो एबनॉर्मल है उनकी सोच के मुताबिक। जिस तरह के इंग्लैंड की सोच और इंग्लैंड की स्टेट की और इंग्लैंड के किंग की और क्वीन की सोच के मुताबिक जोनाथन स्विफ्ट जो है किसी एबनॉर्मल चीज़ का नाम है, किसी अब्सर्ड और अजीबोगरीब बला का नाम है। सेम लाइक वहाँ लिलीपुट के लोगों के लिए भी ये ग्लेवर एक एबनॉर्मल चीज़ थी जिसको अब किंग को दिखाया जाने था। उन्होंने ग्लेवर को बेहोश किया, एक बड़े तख्ते पर लटाया, नीचे व्हील लगाए, बहुत सारे घोड़े साथ लगा दिए, प्लेटफार्म तैयार कर दिया गया और 22 व्हील्स और डजन्स ऑफ हॉर्सेस ने उसे पुल किया 22 व्हील्स की इस बड़े प्लेटफॉर्म को जिसके ऊपर ग्लेवर लेटा हुआ है। और वहाँ पर हॉर्सेस की कद भी छोटी थी। वहाँ उस कंट्री के अंदर, इस लिलीपुट के अंदर हर चीज़ की कद छोटी है। भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, ऑक्स है, हर चीज़ की कद छोटी है। तो वहाँ पर घोड़े की कद जो है वो 4.5 इंच की है, 4.5 इंचेस। और ग्लेवर को तकरीबन हाफ माइल तक वो खींच कर ले गए हैं। लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। और जब ग्लेवर उठा है तो उसने देखा है कि वो बंधा हुआ है और नियर अबाउट 1 लाख लिलीपुशियंस वहाँ पर जमा हो गए थे ग्लेवर को देखने के लिए। कोई खिड़की से, कोई सड़क से, कोई ब्रिज के ऊपर खड़ा था। हर जगह से लोग देख रहे थे कि इतना बड़ा जेंट एबनॉर्मल इंसान कहाँ से आ गया है। लेयर 2 में हम देखते हैं इस इंसिडेंट के अंदर एलेगरी भी है, स्टायर भी है। दिस सिचुएशन इज अ रेफरेंस टू अ रियल इवेंट। रियल इवेंट क्या है? जिस तरह क्वीन एन और किंग के सामने जोनाथन स्विफ्ट को पेश किया गया, पेश करने से मुराद है जिस तरह उसके बारे में बताया गया, लोगों ने बताया क्वीन एन को। ये कौन है? क्वीन एन ने पूछा। ये टेल ऑफ टब लिखने वाला अजीत जोनाथन स्विफ्ट है, बहुत बड़ा जेंट है, बला का राइटर है, जिसके कलम का लोहा हर कोई मानता है जनाबे वाला, और एबनॉर्मल करैक्टर है। आप इसका सामना करेंगे तो मुंह से बकेगा कुछ ना कुछ। ऐसा खौफनाक है, हमला कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो क्वीन एन को जिस तरह स्विफ्ट रिप्रेजेंट किया गया था, सेम लाइक वैसे एम्परर के आगे इतना बड़ा जेंट करैक्टर पेश किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर स्टायर मौजूद है ऑटोबायोग्राफी का। एलेगरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी एलेगरी है, ऐसे जैसे ख्वाब, कार्टून, कोई परियों जैसा एटमॉस्फेयर है। पॉइंट 4, चौथा इवेंट देखेंगे। लेयर 1, द एम्परर ऑफ लिलीपुट बहुत सारे नोबल मैन के साथ ग्लेवर के पास आता है और ग्लेवर की केज के अंदर, ग्लेवर की जेल के अंदर। ग्लेवर की जेल किस तरह की है? एक गार है, गार के अंदर उसे बिठा दिया गया है और वो चाहे तो वहाँ से भाग भी सकता है, बस उसे बता दिया गया है कि ये गार ही तुम्हारी जेल है, यहाँ से तुम्हें निकलना नहीं है। उसे बांध भी दिया गया है दोनों हाथों से, पाँव से। और वहाँ पर जब एम्परर आता है नोबलमैन के साथ, तो एम्परर कहता है भाई कुछ 5-6 लर्नड पीपल इसके साथ ठहराओ जो इसे लैंग्वेज सिखाएं, ग्लेवर को हमारी लैंग्वेज सिखाएं। और उसको ग्लेवर ने बड़ी टेंडर बिहेवियर का वहाँ पर मुजाहरा किया, उसने माइल्ड टेम्पर शो किया। तो एम्परर को थोड़ा सा उसके ऊपर प्यार आ गया, तो एम्परर ने उसकी थोड़ी सी सज़ा भी कम कर दी और उसकी जेबों की तलाशी ली गई, जिसके अंदर से उसकी एक तलवार निकली और एक पिस्टल निकला, वो ले लिया गया। लेयर 2 क्या है इसकी हकीकत क्या है? ये इवेंट क्यों बताया गया है? इस इवेंट में एक तो एलेगरी मौजूद है, दूसरा स्टायर मौजूद है। भाई इस इवेंट के जरिए पेश किया गया है टाइनी बिहेवियर एंड फेयर ऑफ किंग एंड क्वीन एन। इस सिचुएशन से बताया गया है किंग और क्वीन कितने डरे हुए हैं। किससे? स्विफ्ट से।
कि स्विफ्ट के हथियार छीन लेना चाहते हैं, उसका कलम उससे छीन लेना चाहते हैं। और किंग और क्वीन का बिहेवियर कितना टाइनी है। और फिर ये किंग और क्वीन स्विफ्ट से उसका कलम और उसकी जबान से उसकी स्पीच छीनना चाहते हैं और उसे अपनी स्पीच देना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज देना चाहते हैं, ताकि वो किंग और क्वीन के हक में बोले जो बोले। तो ये स्टायर थी जो राइटर ने इस तरह से पेश कर दी, तनकीद कर दी, ये किंग और क्वीन मुझसे खौफजदा है। फिफ्थ, लेयर वन। लेयर वन में मैं आपको हैपनिंग बताता हूं, इवेंट बताता हूं। लेयर टू के अंदर मैं आपको उसी हैपनिंग की रियलिटी बता देता हूं, उसका अंदर मकसद बता देता हूं। द एम्परर डिसाइड्स टू एंटरटेन गुलाइवर। अब एम्परर के ऊपर थोड़ी सी शफकत की गई, गुलाइवर के ऊपर थोड़ी शफकत की गई और गुलाइवर को एम्परर अपने साथ ले आया है और उसे थोड़ा एंटरटेन करना चाहता है, उसे अपना रीजन दिखाना चाहता है और दिखाता है कि उसके यहाँ कोर्ट के अंदर किस तरह की ट्रेडिशंस मौजूद हैं। और वहाँ पर वो दिखाता है कि वहाँ पर अच्छी पोस्ट किन लोगों को मिलती है, कैंडिडेट्स किस तरह मुकाबला करते हैं अच्छी पोस्ट गेन करने के लिए, और वहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, ओपन कंपटीशन होता है और फिर इज़्ज़त के लिए, वक़ार के लिए, ग्रेट प्लेस के लिए लोग compete करते हैं। और compete करना, उनकी क्वालिफ़िकेशन वो क्या है, वो क्वालिफाई किस तरह करते हैं। वहाँ पर एक रस्सी तान दी गई है और दरमियान वाली रस्सी के ऊपर चलना है या एक टाइट रस्सी के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे पर उसके ऊपर वॉक करके दिखानी है। ये रस्सी ज़मीन से तकरीबन कोई 2.5 फुट ऊंची लटकाई गई है, 2.5 फुट ऊंची ये रस्सी तान दी गई है। इस रस्सी के ऊपर चलकर दिखाना है। जो बेहतरीन अंदाज से रस्सी के ऊपर चलकर दिखाएगा उसको दे दिया जाएगा इनाम, उसको दे दी जाएगी ग्रेट प्लेस, उसको मिलेगा रिवॉर्ड। और वो वहाँ पर इस कौन शख्स है जो इस 2.5 फीट की बुलंद रस्सी के ऊपर से जंप लगा सकता है, जो इस रस्सी को फलांग जाएगा उसे भी इनाम दिया जाएगा। जो जंप करता हाईएस्ट गिरे बगैर वो ऑफिस के अंदर सक्सीड हो जाता है, उसको ऑफिस में पोस्ट मिल जाती है। और ग्लैवर बताता है ये इतना मुश्किल काम है, इतनी मुश्किल क्वालिफिकेशन है, इस रस्सी के ऊपर चलना और रस्सी को फलांगना, ये इतना मुश्किल काम है यहाँ पर कि अक्सर कंपटीटर यहाँ से नीचे गिर जाते हैं और वो ज़ख्मी हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो आपने देखा कि एम्पर के घर के अंदर किस तरह से, एम्पर के कोर्ट के अंदर किस तरह से क्वालिफिकेशन वहाँ पर दिखाई जा रही है। क्वालिफिकेशन क्या है वहाँ की। So, layer 2 is over there. Layer 2 of this incident. Bitter Stire. कोर्ट के अंदर, क्वीन एन के कोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों को मकाम मिलता है, उन्हीं लोगों को हाई प्लेस मिलती है, उन्हीं लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलते हैं जो बहुत बड़े बड़े ट्रिक्स दिखाते हैं, जो ट्रिकेस्ट पर्सन होते हैं, जो झूठे तरीन लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। किंग और क्वीन उन्हें नवाज देते हैं। वॉलपोल जैसे करैक्टर, लॉर्ड खार्टरेट जैसे करैक्टर, उनको मिलती है पोस्ट। और ये बताना चाहता है जोनाथन स्विफ्ट कि देखो ये कैसा एम्बिशन है कि लोग इस प्लेस को गेन करने के लिए अक्सर
या तो अपनी बेइज्जती करवाते हैं, या इंजर्ड होते हैं, या बाज़ औक़ात इस पोस्ट को गेन करने के लिए मर जाते हैं। तो दोनों तरह से स्टायर की गई है। सिक्स नंबर, लेयर 1। द गुलिवर वॉज आस्क्ड टू वाइड अपार्ट हिज लेग्स। गुलिवर से कहा जाता है, जनाब आप यहां पर अपनी लेग्स को खुला करें, वाइड अपार्ट, लेग्स खोल कर ठहरे यहां पर। और फिर ट्रूप से कहा जाता है, फौजी दस्तों से कहा जाता है कि आप जी यहां पर वॉक करें, इन खुली लेग्स के इर्द गिर्द वॉक करें। और वहां पर गुलिवर लेट जाता है बाज़ औक़ात, और एक दफ़ा वो ठहर जाता है, और वहाँ पर फौज दस्ते बड़ी मार्च करते हैं पंप एंड शो के साथ, गुलिवर के लेग्स के साथ साथ। वो एम्परर कहता है ताकि पता चले कि हमारी फ़ौज कितनी डिटरमाइंड है, और उनकी प्राइड क्या है, उनका कैप क्या है, और उनकी कैपेबिलिटी क्या है। यानी कि गुलिवर लेग्स खोल कर पड़ा हुआ है वी की शेप में, और फौज दस्ते उसके साथ मार्च कर रहे हैं। दैट इज अ बिटर स्टायर इन लेयर 2। हम देखते हैं गुलिवर वहाँ पर लेग्स को खोल कर ठहरता है और लेटता है, और लिलिपुशन्स आर्मीज जो हैं वो उसके आगे पीछे वॉक करते हैं। और ये बड़े रेडिकुलस किस्म का आइडिया है इस तरह वॉक करना। ये एक मुकम्मल स्टायर है आर्मी की पंप एंड शो के ऊपर। और इंग्लिश आर्मी जो पंप एंड शो दिखाती है, देखें जी ऑनर के लिए फ़िलाँ शख्स आया है, मेहमान खुसूसी, हम आपको परेड दिखाते हैं, हम आपको अपनी काबिलियत दिखाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि गुलिवर की टांगों के इर्द गिर्द मार्च करना हो। इसकी इतनी अहमियत है बस। नाउ 7, लेयर 1। गुलिवर इज़ फाइनली ग्रांटेड हिज फ्रीडम ऑन द कंडीशन दैट, आखिरकार गुलिवर को फ्रीडम मिल जाती है कुछ कंडीशंस के साथ। लिलिपुशन्स उसको कुछ कंडीशन लगाते हैं और उसको कहते हैं कि जी अब आप आज़ाद हैं, घूमे फिरें। पहली बात वो कसम खाए कि वो लिलिपुशन्स के साथ हमेशा लॉयल रहेगा, और जब भी जंग करनी पड़ी तो वो जंग में लिलीपुट का साथ देगा। दूसरी बात, वो दूर दराज जो इर्द गिर्द की ज़मीन है वहाँ पर वो चक्कर लगाएगा ताकि ज़मीन की हिफाजत की जा सके। तीसरी कंडीशन ये है, अगर कहीं भी बिल्डिंग बन रही होगी और मदद की ज़रूरत होगी तो गुलिवर मदद अपनी पेश करेगा। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर कहीं पर जल्द मैसेज देना पड़ा तो गुलिवर मैसेज भी डिलीवर करेगा। गुलिवर एग्री हो जाता है, और उसके रिटर्न में गुलिवर को 1724 लिलिपुशन्स की खुराक उसको रिवार्ड में दी जाती है, उसकी लगा दी जाती है कि बस तुम्हें जितनी 1724 लिलिपुशन्स ग़िज़ा खाते हैं इतनी फूड तुम्हें दी जाएगी। इस इंसिडेंट का क्या मतलब है? ये स्टायर है। इट इज़ द सिंबल ऑफ अ हॉलो पावर ऑफ क्वीन ऑन द मोस्ट पावरफुल राइटर। कि क्वीन की पावर दिखाई गई है, क्वीन की हॉलो पावर है और हॉलो कंडीशंस हैं जो उसने स्विफ्ट पर लगा रखी थी। उसकी ताकत भी झूठी ताकत है और राइटर मोस्ट पावरफुल है। अगर गुलिवर लिलिपुशन्स की ये सारी कंडीशन ना मानता, क्या कर सकते थे लिलीपुट? कुछ नहीं कर सकते थे। क्वीन भी अपनी हॉलो पावर अपने शो करना चाहती है और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के ऊपर, तो ये स्विफ्ट के साथ मिलती जुलती बात है जो क्वीन एन की है, तो ये भी स्टायर है। 8 नंबर, लेयर 1। 2 weeks later, Redrussell describes 2 parties of Lilliput। रेडरसेल जो कि दोस्त है गुलिवर का लिलीपुट के अंदर, ये दोस्त गुलिवर को बताता है, गुलिवर भाई यहाँ पर 2 किस्म की पार्टीज हैं लिलीपुट के अंदर। लिलीपुट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है लिलीपुट। और ब्लिफेस्को रिप्रेजेंट करता है फ्रांस को। ओवरऑल देखा जाए तो लिलीपुट के अंदर कहता है 2 किस्म की पार्टीज हैं। वैसे इंग्लैंड के अंदर उस वक्त 2 पार्टीज थी। कौन कौन सी? एक थी विग, WHIG विग, दूसरी थी टोरे, TORY टोरे। तो यहाँ पर लिलीपुट के अंदर भी बताया जा रहा है कि लिलीपुट के अंदर 2 किस्म की पार्टीज हैं। एक है ट्रैमैक्सैन, दूसरी है स्लामैक्सैन।
अगर नाम याद भी ना भी रहे तो कोई बात नहीं। ट्रामेक्सन, सलामेक्सन, ये दो पार्टीज हैं। ट्रामेक्सन TRAMECKSAN, ट्रामेक्सन। सलामेक्सन SLAMECKSAN। ये पार्टीज बड़ी फेमस है। और फेमस कैसे हैं? एक ने हाई हील पहनी होती है, दूसरे ने लो हील पहनी होती है शूज में। ये पार्टीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं हाई हील के साथ और लो हील के साथ। ट्रामेक्सन हाई हील वाले हैं, सलामेक्सन स्लो छोटी हील वाले हैं, लो हील वाले हैं। The emperor has decided to permit only low heels in the administration of Lilliput। और रेड रसल बताता है कि एम्परर ने डिसाइड किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ लो हील वाले ही होने चाहिए। लेयर 2 में बिटर स्टायर हम देखते हैं। स्टायर ऑन 40 क्लैशेस। असल में ये लो हील और हाई हील के जो लोग हैं ये असल में 40 क्लैशेस को शो करते हैं, ठोरे और विक को शो करते हैं। इनके अख्तलाफात इतने ही हैं बस, हाई हील और लो हील वाले। ये रिलीजियस क्लैशेस को शो करते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को शो करते हैं। एंड ट्रेडिशनल क्लैशेस इन इंग्लैंड ये उसको शो करते हैं। 9.9। अब रेड रसल और लिलीपुशियंस ये बड़े परेशान हैं क्योंकि इनको थ्रेट है कि कहीं साथ वाले ब्लीफेस्को आइलैंड वाले हमला ना कर दें। और वो कहते हैं जनाब ब्लीफेस्को यूनिवर्स की दूसरी बड़ी ग्रेट एम्पायर है। और लिलीपुट और ब्लीफेस्को के लोग इकट्ठे तो बिल्कुल नहीं रह सकते और सदियों से नहीं रह रहे इकट्ठे। असल में वाकया क्या हुआ था भाई? वाकया ये हुआ, लिलीपुट का जो एम्परर था उसका बेटा एक सेरेमनी में आया। उस सेरेमनी में ट्रेडिशन थी एग को तोड़ने की। अब लिलीपुट के बादशाह का बेटा जब आया वहां पर, उसने जी एग को छोटे सिरे से तोड़ा। जब छोटे सिरे से तोड़ा जो एक ट्रेडिशन थी, तो बादशाह का बेटा जख्मी हो गया एग को तोड़ते तोड़ते। तो तब से बादशाह के बेटे ने हुक्म दिया, उसने कहा आज के बाद कोई भी छोटे सिरे से एग को नहीं तोड़ेगा। इस बात पर पूरी की पूरी सेरेमनी में और तमाम नेशन के अंदर आओ बका शुरू हो गई और झगड़े शुरू हो गए। और वहां पर 6 लोग तो बकायदा किस्म के रेबल हो गए, क्यों जो छोटे सिरे से तोड़ा जाए। और फिर थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई। और फिर वजूद में आ गए बिग एंडियंस और स्मॉल इंडियंस। बिग एंडियंस वो जो कहते हैं बिग एंड से ना तोड़ा जाए, और स्मॉल इंडियंस जो कहते हैं कि छोटे एंड से ना तोड़ा जाए। अब ये बिग एंडियंस जो कहते हैं कि छोटे सिरे से ना, बिग एंडियंस जो कहते हैं बड़े सिरे से ना तोड़ा जाए। बादशाह का बेटा लिलीपुट के किंग का बेटा क्या कहता, छोटे सिरे से अब नहीं तोड़ा जाएगा। तो बागी ने क्या कहा, बागियों ने कहा बड़े सिरे से नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये क्लैश हो गया। ये बिग एंडियंस को पकड़ने के लिए वारंट दे दिए गए और फिर आखिरकार इनको पकड़ लिया गया, बिग एंडियंस को, जो कहते हैं कि हम बड़े सिरे की हिफाजत करेंगे और बड़े सिरे से नहीं तोड़ने देंगे। बड़े सिरे की हिफाजत करने वाले ये थे। और स्मॉल इंडियंस वो छोटे सिरे की हिफाजत करने वाले थे एग के। तो बिग एंडियंस को पकड़ लिया गया और उनको एग्जाइल कर दिया गया और वो लोग ब्लीफेस्को चले गए। ब्लीफेस्को जब चले गए वहां पर उन्होंने बड़ी फेवर हासिल की। ब्लीफेस्को ने कहा जी तुम बड़े सिरे की हिफाजत करते हो, बड़े ठीक ठाक हो, तुम सही लोग हो। और उन्होंने वहां पर गवर्नमेंट को कन्विंस किया, ये जो बिग एंडियंस थे कि बड़े सिरे की हिफाजत करने वाले थे, उन्होंने कन्विंस किया और फिर ब्लीफेस्को के लोग लिलीपुशियंस के साथ जंग करने के लिए तैयार हो गए। अब ये जी बिग इंडियंस और स्मॉल इंडियंस की लड़ाई है,
जो यहाँ पर शुरू हो गई है, और ब्लीफेस्को बी से ब्लीफेस्को, बिग से बिग इंडियंस, वो भी बी से है। तो आप याद रखेंगे ब्लीफेस्को के लोग भी बिग एंडियंस यानी कि बिग एंड की हिफाजत करने वाला है। बिग एंडियंस यानी कि बिग एंड की हिफाजत करने वाले, और लिलीपुट के लोग जो हैं वो छोटे एंड की हिफाजत करेंगे, छोटे एंड को नहीं टूटने देंगे, क्योंकि उनके बादशाह का बेटा जख्मी हो गया था। बड़ा ज़बरदस्त क्लैश है। स्टायर क्या है? असल में ये फ्रेंच और इंग्लिश की वॉर को यहाँ पर दिखाया गया, उसको मोक किया गया है, उस पर स्टायर की गई है कि इंग्लिश और फ्रेंच लोगों के दरमियान में ऐसे ही पॉइंटलेस क्लैश हैं जैसे कि लिलीपोशियंस और ब्लेफस्कोडियंस के दरमियान में लड़ाई है। ब्लीफस्कोडियंस बिग एंड को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, और लिलीपोशियंस वो छोटे लिटिल एंड को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। लिलीपोशियंस और ब्ली और बिग ये लेकिन तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, याद रखें, तोड़ने वाले नहीं हैं। देयर conflict over which end of the egg to break reflects the centuries old conflict over how to practice religion as Protestants or Catholicism। तो दर हकीकत क्या है? ये लिलीपोशियंस जो कि छोटे एंड की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, ब्लीफस्कोडियंस जो कि बड़े एंड की हिफाजत करने वाले हैं, ये फ्रेंच और इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनके क्लैशेस ऐसे ही मीनिंगलेस हैं जैसे कि इन लिलीपोशियंस और ब्लेफस्कोडियंस के थे, और इनके दरमियान जो रिलीजन के क्लैश हैं वो भी ऐसे हैं कि नहीं जी छोटे सिरे से नहीं तोड़ना, नहीं जी बड़े सिरे से भी हम नहीं तोड़ने देंगे। ऐसे ही क्लैशेस हैं कैथोलिसिज्म के और प्रोटेस्टेंट्स के, रिलीजन के भी क्लैशेस ऐसे हैं। तो उस बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोक किया है उसने, बड़ी ज़बरदस्त बिटर किस्म की स्टायर कर दी है। और in Swift's eyes, fighting over religion is as pointless as fighting over which end of an egg to break। ऐसे ही है जिस तरह के रिलीजन पर क्लैशेस ऐसे ही है लोगों के, जिस तरह के एग को किस सिरे से तोड़ा जाए इस पर क्लैश है, मीनिंगलेस है। तो इसका दूसरा एक और भी एक पॉइंट बनता है, स्विफ्ट आल्सो मोक द पॉलिटिकल पार्टीज विद इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर भी दो पार्टीज हैं, एक विग और दूसरी टोरे, उनके दरमियान क्लैशेस भी यहीं ऐसे ही हैं, बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस वाले। द टोरे पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लो हील्स। तो टोरे पार्टी लो हील से रिप्रेजेंट की जाती है, उसको लिटिल एंडियंस वाले हैं ये, और विग्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं हाई हील से। Point 10. I hope you are enjoying well. लेयर 1 में देखते हैं, जब लिलीपोशियंस और ब्लीफस्कोडियंस ये दोनों आइलैंड आपस में जंग करते हैं, गुलेवर जाता है और वहाँ जाकर पहले तो ब्लीफस्कोडियंस के जितने भी शिप आए हुए थे वो 100 थे या 200 थे, जितनी भी फ्लीट आई हुई थी शिप्स की, वो उनके पास जाता है, उन्हें कहता है यार वाई यू आर फाइटिंग, आई एम हेयर फॉर द पीस पर्पस। लेकिन ब्लीफस्कोडियंस इतने बड़े जेंट को देखकर वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, तो वो भी उनके सारे शिप्स को इकट्ठे पकड़ लेता है और एक तार के अंदर उलझा कर सबको इकट्ठे घसीट कर ले आता है। तो घसीट कर वो किनारे पर ले आता है लिलीपुट के। इस तरह लिलीपुट का जो एम्परर है वो बड़ा प्राइड फील करता है और बड़ा खुश होता है गुलेवर से, और गुलेवर की वो एक बड़ा ऑनररी रिवॉर्ड देता है उसको। वो रिवॉर्ड दिया जाता है, वो लैंड का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है और उसका नाम होता है नॉर्डिक। बाद में एम्परर गुलिवर से कहता है कि वापस जाओ दुश्मन के किनारे पर और वहाँ जाकर इनको मारो, डिस्ट्रॉय करो, और फिर इस पूरे के पूरे ब्लीफेस्को को छोटा करके उसको लिलीपुट का प्रोविंस बना दो। गुलेवर सोचता है, टहलता है, सोचता है और फिर आखिरकार डिसाइड करता है और फिर एम्परर की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। खत्म,
वो कह नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। नाउ पॉइंट इज दैट लेयर 2 में हम देखते हैं, एक तो ये अलगरी है कि एक जेंट जैसा करेक्टर और फिर छोटे छोटे 6 इंचेस के लोग, शिप उनके आए हुए हैं, सबके शिप वो पकड़ कर हाथ से सारे के सारे एक रस्सी से बांध कर ले आता है घसीट कर। एक तो अलगरी है। दूसरा, पावर प्रूव्स मोर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर है, ताकत है। गुलिवर की ये खुशकिस्मती है, ये अच्छी सोच कि उसने अच्छा रीजनेबल डिसीजन लिया है और उसने पावर का सही इस्तेमाल किया है। उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया ब्लीफेस्को को। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे कि स्विफ्ट ने इंग्लैंड को रिजेक्ट कर दिया था और इंग्लैंड की कॉलोनियल पावर को रिजेक्ट कर दिया था। जिस तरह के लिलीपुट का किंग कहता है जाओ ब्लीफेस्को को रिड्यूस करके उसको लिलीपुट का प्रोविंस बना दो, इसी तरह इंग्लैंड चाहता था कि पूरी दुनिया के कंट्री इंग्लैंड के कॉलोनी हो, इंग्लैंड के ही हिस्से में आ जाए, उसके प्रोविंस बन जाए। तो स्विफ्ट ने इस बात को, इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। उसने कहा था कि ये ट्रेडिशंस की मौत है, ये लोगों की कल्चर की मौत है, ये लोगों के रिसोर्सेज की मौत है। और स्विफ्ट ने डिसाइड किया था कि वो अपने पेन की ताकत इस्तेमाल करेगा लोगों की, हर दुनिया की, हर नेशन की बेहतरी के लिए, ना कि दुनिया के बाकी मांदा दुनिया की डिस्ट्रक्शन के लिए। तो सेम लाइक ग्लेवर ने जिस तरह रिजेक्ट किया एम्परर के आइडिया को, इसी तरह के स्विफ्ट ने भी एक्चुअल लाइफ में इस आइडिया को रिजेक्ट किया था, कॉलोनी बनाने के आइडिया को। Point 11. A few days later, Gulliver is awoken at midnight. कुछ दिनों के बाद गुलेवर को उठा ले जाता है रात को। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लिलीपुशंस इकट्ठे हैं, चीख चला रहे हैं, जोर से कह रहे हैं आग 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 आग। और बताया जाता है कि एम्परर के चैम्बर को, एम्प्रेस के, क्वीन के चैम्बर को आग लग गई है। लिलीपुट की क्वीन के चैम्बर को, उसके घर को आग लग गई है। गुलेवर जल्दी से भागता हुआ पहुंचता है वहां पर, और वहां पर जाकर वो छोटी छोटी बाल्टियां जो उसे रेत की दी जा रही होती हैं, पानी की दी जा रही होती हैं, वो जल्दी जल्दी पकड़ पकड़ कर वो उसको आग को बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे अंदाज़ा हो जाता है भाई इससे तो आग नहीं मिटने वाली, बुझने वाली। गुलेवर जल्दी से अपना ट्राउज़र नीचे कर लेता है, सारा ट्राउज़र उसके टखनों में आ जाता है, नंगा हो जाता है, अपना पीनस निकालता है और पेशाब करना शुरू करता है। और पेशाब के अंदर सारे आग को बुझा देता है अपने पेशाब से। और क्वीन के सर पर भी पेशाब गिरता है, किंग के सर पर भी पेशाब गिरता है, और दूसरे जनरल होते हैं उनके सर पर भी पेशाब गिरता है। लेकिन आग बुझ जाती है और फिर पूरा महल बच जाता है, पूरा लिलीपुट बच जाता है। इस आग के फैलने का इतना ज़्यादा खतरा था। लेयर 2 में देखते हैं कि इस हैपनिंग की असलियत क्या है। एक तो ज़बरदस्त किस्म की अलगरी है, दूसरा बिटर सटायर भी है। पहली बात तो राइटर जोनाथन स्विफ्ट कहना चाहता है इंग्लैंड के एम्परर से, इंग्लैंड की क्वीन से, भाई ये जो रॉयल पैलेस है इसको भी किसी वक्त आग लग सकती है, क्योंकि ये कोई आसमानी, कोई खुदाई किसी मटेरियल से नहीं बना हुआ। और जब इसमें आग लगेगी इश्यूज़ की, जब इसमें मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो फिर रॉयल पावर इसको बुझा नहीं सकेगी, क्योंकि उनके पास छोटी छोटी बाल्टियां हैं। तो फिर आपको किसी फिजिकल और डर्टी चीज़ की ज़रूरत होगी, डर्टी एंड ऑफ नेचर की ज़रूरत होगी। अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना आला अरफा मत समझो, तुम भी इंसान हो। और कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको पेशाब के साथ बुझाया जा सकता है, बिटर ट्रूथ के साथ बुझाया जा सकता है, डर्टी साइड ऑफ नेचर के साथ बुझाया जा सकता है। दूसरी बात, स्विफ्ट ने एक किताब लिखी थी रिलीजन के ऊपर, टेल ऑफ द टब, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक वालिद ने किताब लिखी और फिर उसने किताब छोड़ दी और फिर वो मर गया। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों ने किताब उठाई और तीनों ने अपनी अपनी मर्जी की उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी, यानी कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड प्यूरिटन।
उसने ये किताब इसलिए लिखी ताकि वो रियलाइज़ कराए अपनी नेशन को, अपने लोगों को, और वो जो रिलीजन से मुतल्लिक बर्निंग इश्यूज़ हैं और वो बर्निंग इश्यूज़ रॉयल पैलेस के अंदर तक पहुंच गए हैं, वो सारे बुझ जाएं। ये टेल ऑफ द टब एक डर्टी बुक है। ये इतनी गंदी किताब है जैसे कि पेशाब होता है, लेकिन ये पेशाब नुमा जो किताब है ये उस आग को बुझाने का ज़रिया थी जो आग पैलेस के अंदर पहुंच रही थी रिलीजन की, और किसी वक्त भी तख्त उलट सकता था क्वीन का। लेकिन क्वीन ने मिस इंटरप्रेट किया इसको, उसने इसे गलत समझा, उसको समझ नहीं है इसकी, और उसने इसको बेयर नहीं किया, और उसने इस तरह की क्योर यूरिन के साथ जो स्विफ्ट ने क्योर की है इसको पसंद नहीं किया और अप्रूव नहीं किया। तो ये उसके ऊपर स्टायर है कि क्वीन मेरे यूरिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो बर्निंग इश्यूज की तरफ नहीं देख रही बल्कि मेरे यूरिन की तरफ देख रही है। दैट वाज अ वेरी बेटर स्टायर। 12 नंबर, फिल्म नैप मिनिस्टर है और हमेशा का दायमी दुश्मन है गुलेवर का सीक्रेट, और वो गुलेवर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि गुलेवर उसने उसकी वाइफ यानी कि फिल्म नैप की वाइफ के साथ रेप किया है या उसके साथ मेट किया है, और गुलेवर इस चीज़ का निगेट करता है, इनकार करता है कि भाई मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, कम अज़ कम देख तो लो कहाँ ऊँट और कहाँ खरगोशनी। तो लेयर 2 में हम स्टायर देखते हैं, सच काइंड ऑफ डाउटेड accusation is of Prime Minister Walpole on big-headed Swift। big-headed बड़े जेंट स्विफ्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम उस मिनिस्टर वॉलपोल ने इंग्लैंड के अंदर लगाया था असल में, तो उस पर स्टायर किया गया, उसे रिमाइंड किया गया है। पॉइंट 13, कोर्ट के मेंबर आ गए, गुलिवर को आके बताया भाई तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है और तुम्हें चार्ज किया जाता है, तुमने बगावत की है। इल्ज़ामात क्या हैं? पहला इल्ज़ाम, गुलिवर तुमने रॉयल पैलेस के अंदर पेशाब किया। दूसरी बात, तुम्हें कहा गया कि ब्लेफेस्को को अपना प्रोवेंस बना लो लिलीपुट का, तुमने इनकार किया। तीसरी बात, जब ब्लेफेस्को के लोग यहां पर आए थे तो तुमने उनकी मदद की जब वो अमन के लिए यहां पर आए थे। चौथी बात, तुम प्लान कर रहे हो कि तुम ब्लेफेस्को जाओ। तो ये इल्ज़ाम है तुम पर। तो गुलिवर जो है, गुलिवर को कहा जाता है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके दोस्त की फेवर से ये तय पाता है कि गुलिवर की आंखें निकाल ली जाएंगी। गुलिवर भाग जाता है ब्लेफेस्को, और वो जब ब्लेफेस्को भागता है तो उसको वहाँ पर बड़ा वार्म वेलकम कहा जाता है। गुलिवर इज़ नाउ इन ब्लेफेस्को। ये लेयर 2 के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल समथिंग है। स्विफ्ट को भी प्लान किया गया था कि स्विफ्ट को कत्ल कर दिया जाए इंग्लैंड के अंदर, तो स्विफ्ट भी उस वक्त भाग गया था आयरलैंड के अंदर। लेयर 1, 14, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वेज। ये वेज 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। गुलेवर कहाँ पहुँच गया? ब्लेफेस्को। गुलेवर ने वहाँ पर विजिट किया ब्लेफेस्को का, और उसे वहाँ पर काठ कबाड़ में एक शिप मिल गया जो बड़े साइज का था। गुलेवर ने सोचा शिप तो ठीक साइज का है, गुलेवर ने कहा इस पर वो सेल भी कर सकता है। गुलेवर ने उसने निकलवाया और बहाने से उसे अमेंड किया। तकरीबन वो 1 मंथ तक उसे रिपेयर करता रहा, और फिर इस असना में लिलीपुट के एम्पर से मैसेज आते रहे कि गुलेवर को वापस कर दो, हमने उसे पनिश करना है, उसकी आंखें निकालनी है, उसे कत्ल करना है। तो लेकिन ब्लेफेस्को के किंग ने इनकार कर दिया गुलिवर को वापस करने से, और फिर यहाँ पर गुलिवर ने तैयार कर लिया अपना जहाज़, और एक दिन उस बोट में बैठा और वहाँ पर सफ़र शुरू कर दिया। भाग गया ब्लेफेस्को से भी, और रास्ते में उसको एक तिजारती जहाज़ मिल गया
तिजारती जहाज़ ने ग्लेवर को अपने शिप में बैठाया और ग्लेवर आ पहुंचा अपने घर। और जब घर आ पहुंचा तो उसने अपने सारे वेज के बारे में अपनी बीवी को और लोगों को बताया, अपनी सोसाइटी को बताया, और अपनी जेब में वो कुछ भेड़ बकरियां घोड़े डाल कर आया था ब्लीफेस्को से और लिलीफुट से, और वो भेड़ बकरियां उसने नुमाइश में रख दी या अपने घर के बाहर डिस्प्ले कर दी। छोटे साइज़ के 4.5 इंच का घोड़ा दिखाया उसने, छोटी 2 इंच की शीप दिखाई, इस तरह की चीज़ें दिखाई और बड़ा प्रॉफिट कमाया वहाँ पर। सो दैट वाज द वेज 1 एंड इन द नेक्स्ट lecture we will discuss wage 2 and in same time wage 3 and wage 4 in the 3 different lectures we will discuss. I hope that you have got it now. अब इसके बाद कोई भी मुझसे नहीं कहेगा कि सर क्वेश्चन कौन से तैयार करूं, सर क्वेश्चन कौन से आएगा, सर क्वेश्चन कैसे याद करने हैं, याद कहाँ से करने हैं। फॉर गॉड सेक भाई, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने काम आसान कर दिया है। सवाल कौन सा आएगा, सवाल आएगा अलगरी के ऊपर, तो मैंने अलगरी बता दी है कहाँ कहाँ पर है, सारी अलगरी है। ये इवेंट आप अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा। अगर आपसे कहें कि स्टायर, तो ये सारी स्टायर है, सारी स्टायर बयान कर दीजिएगा। ये स्टायर है सारी की सारी, लेयर 2 रिप्रेजेंट करता जा रहा हूँ कि ये स्टायर है, तो आपने यही इवेंट लिखने हैं। अलगरी आए तो फिर भी यही कुछ लिखना है, लेकिन अपने अल्फाज में। इन लाइन्स को रट्टा लगाने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, ये आपसे रट्टा नहीं लगेगा। वैसे आप लगा भी लेंगे, आप हैं बड़े तेज, जो रट्टेबाज है ना बाज़ औक़ात वो लगा भी लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये मैंने बनाया इस अंदाज से कि रट्टा आपसे बिल्कुल ना लगे। मैंने कोशिश यही की कि आपसे रट्टा ना लगे। अब इस जिद में रट्टा लगा ना लीजिएगा। अगर आपसे वो सवाल पूछे मिसंथराप का, तो जहां जहां मैं मिसंथराप का एलिमेंट रखूंगा वो आगे वेज में आएंगे, मिसंथराप की मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो आपने वो मिसंथराप वाले इवेंट सारे बता देने, सवाल हल हो जाएगा। अगर स्टाइल की बात है तो स्टाइल का मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टाइल के बारे में बहुत कुछ बताया है। इवेंट साथ रखें, 2-4 इवेंट लिखें, बाकी वो जो मैंने स्टाइल की क्वालिटीज बताई हैं, एक एक लाइन के एक एक पैराग्राफ क्रिएट करें, सवाल हल हो जाएगा। मीन के देयर इज नो रट्टा, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, एंजॉय करना, हैप्पी हेल्दी। 5-6 इवेंट भी एग्जाम में आपके पास हुए, याद रह गए, आसान इवेंट हैं, बस स्पेलिंग याद करने हैं, इवेंट जहन में रह जाएंगे। इतनी कुछ डिस्कस की है, अंडरलाइन भी बताया, बस आपने इतना याद रखना है कि ये हैपनिंग है, लेयर 1 है और ये लेयर 2 है इसकी, इतना सिर्फ जहन में रखना है। 6-7 इवेंट्स आपके पास हो, वहाँ 6-7 पैराग्राफ क्रिएट हो जाते हैं। 1-2 पैराग्राफ आप वैसे ही तारीफी लिख देते हैं स्टार्ट में और एंड में, तो सवाल आपका बेहतरीन हल हो जाता है। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।